तो शो टाइम में आप सबका स्वागत है, जहां पर हम देख रहे हैं वुल्फ पैक के सीजन 1 का एपिसोड नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं, जहां पर हमको पता चल चुका है कि ये वेयरवुल्फ हर रात को एक शिकार तो करता ही है और वो कहीं ना कहीं उन लोगों को हार्म करता है जो उसके पैक के खिलाफ जाते हैं। अब देखते हैं स्टोरी में आगे होता है क्या, इसलिए इस वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब और सिर्फ 100+ लाइक का टारगेट रख रहा हूँ जिससे आप जल्दी से कंप्लीट करो, जिससे कि मैं नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूं जो लास्ट एपिसोड होगा। और ये कुछ कमेंट है जो अमेजिंग लगे मुझे, आप भी कमेंट करो तो आपको भी ऐसे शाउट आउट दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जहां पर हम देखते हैं एवरेट को नाइटमेयर आने लग रहा था बैरन का। ये वही लड़का है जो उसे पार्टी में नजर आ रहा था और ये कहीं ना कहीं वो वेयरवुल्फ था जिसने बाकी लोगों पे अटैक किया है। वो काबू से बाहर है और वो अपने रियल नाम तक को जानता नहीं है, जिसके नाइटमेयर अब एवरेट को आ रहे थे और वो बार बार चिल्ला रहा है, डराने लग रहा है एवरेट को और एक्सप्लेन करता है कि किस तरह वो लोगों को मारने लग रहा है बट वो चाहता नहीं है मारना और यहां पर वो कैसे स्टॉप हो सकता है उसे खुद नहीं पता है। हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं एवरेट को डरा भी रहा था और उसे कांटेक्ट भी कर रहा है अपनी फीलिंग्स के बारे में। और तभी उसे नजर आती है फीबी जो उसे बताती है कि वो उसे रोक नहीं सकता है और यहां पर ये वेयरवुल्फ उसके अराउंड सब लोगों को मार डालेगा और आखिरी में मार देगा एवरेट को भी, क्योंकि एवरेट उसे गुस्सा दिला रहा है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। एवरेट उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो चाहे तो नए एवरेट जैसे वेयरवुल्फ बना सकता है अपने पैक के लिए, इसलिए एवरेट कोई गलती करेगा तो शायद वो उसकी जान भी ले ले। ये कहने के बाद कहीं ना कहीं फीबी का नाइटमेयर उसे आने लग रहा था और फीबी के गले से खून निकल रहा है, जिसके रिप्रेजेंटेशन है कि फीबी मर चुकी है और उस वेयरवुल्फ ने उसे मार दिया है। जहां पर ये सारे विजन देखते हुए एवरेट एकदम घूमता है और देख पाता है कि अभी तो दिन हो चुका है और वो पूरे टाइम तक अपने घर के हॉल में घूमने लग रहा था, जिसको देख के उसकी मॉम थोड़ी सरप्राइज थी और उसको डांटती है कि तुम्हें स्कूल नहीं जाना, अभी नंगू पुंगू होके क्या घूम रहे हो। जहां पर अब एवरेट कंफ्यूज्ड है कि जो भी उसने नाइटमेयर देखा वो सच था या फिर उसके कनेक्शन हो चुके हैं बैरन के साथ में जो एक वेयरवुल्फ है और वो उसी का पैक का मेंबर है। हम देखते हैं इस मोमेंट पे वो स्कूल जाने के लिए तैयार होता है और वही हम देख पाते हैं गैरेट को जो बहुत ज्यादा इमोशनल था और उसकी आंख खुलती है, जिसके हाथ में एक गन थी, क्योंकि उसे पता है उसके बच्चे एक रात पहले वेयरवुल्फ बन के उसे डरा चुके हैं, शायद उस पर फिर से अटैक कर दे, इसलिए उसे सेफ रहना पड़ेगा अपने ही बच्चों से। जहां पर वो बहुत ज्यादा इमोशनल था क्योंकि वो हार्लन और लूना को बहुत प्यार करता है बट अब वो बदल रही है सिचुएशन के हिसाब से। और यहां पर वो देख पाता है एक पोल जिसपे उसने उनकी हाइट के मार्किंग रखे हुए थे और बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगता है। और वहीं लूना और हार्लन बिना पता है सीधा स्कूल के लिए निकल जाते हैं, जिसको देख के उसे बहुत बुरा लग रहा था। हम देखते उसी मोमेंट पे आ चुकी थी इन्वेस्टिगेटर क्रिस्टिन रैमसे और वहां पर आने के बाद उसे हार्लन का इंटरव्यू करना था बट उसके ना होने पे भी वो गैरेट से बात करने के लिए तैयार है कि किस तरह वो अपने बच्चों के लिए टेंस तो है बट वो सब टेंशन फालतू में ले रहा है, क्योंकि वो समझती है कि गैरेट अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है और वो उसके बच्चों की केयर करती है, उनको अपने बच्चों जैसा ही मानती है, क्योंकि एक टाइम पे वो भी एक मदर थी। वो समझ सकती है कि गैरेट अपने बच्चों को बचाना चाहता है बट उसको वो सिल्वर बुलेट देना चाहती है जो उसने रात को जंगल में चलाई थी। हम देखते हैं उसको सिल्वर बुलेट ना बताते हुए एक्सप्लेन करता है कि तो निकल है, सिल्वर जैसा लग रहा है और यहां पर वो सिल्वर बुलेट्स को छुपा रहा था जो टेबल पे थी और उसके जाते ही उन सबको अंदर रखता है और डरने लगता है कि अगर इसको शक हो गया तो शायद ये और इन्वेस्टिगेशन ना करे। वो नहीं चाहता है कि उसके बच्चों पे कोई और आ जाए बट उसको हार्लिन को लेके जाना होगा पुलिस स्टेशन में एविडेंस और प्रूफ्स के लिए। उसे पता है उसने कुछ नहीं किया है, फिर भी उसको एक बार उसका इंटरव्यू तो लेना ही होगा, जिसमें गैरेट अब कुछ नहीं कर सकता है। और वहीं स्कूल के बाद हम देख पाते हैं सारे दोस्त एवरेट के घर पे जमा थे, जहां पर एवरेट अपना नाइटमेयर बताने लगता है कि किस तरह उसने बैरन को देखा, वो उससे कनेक्ट हो चुका था, उसे डरा रहा था और वो डर के मारे छुप गया था, जिसको देखकर हार्लिन बोलता है कि हमारा भाई तुम्हारे सपनों में क्यों आएगा और तुम्हें उसे डरने की क्या जरूरत है। जहां पर एवरेट का कहना था कि एक नंगू पुंगू लड़का रूम में आएगा तो डरेगा ही ना, जहां पर हार्लिन के लिए तो अपॉर्चुनिटी थी बट यहां पर एवरेट उस चीज से डर चुका था और यहां पर डर के छुप कर बताता है कि किस तरह बैरन उसको कांटेक्ट कर रहा था इमोशन वाइज और बता रहा था कि किस तरह वो लोगों को नहीं मारना चाहता है बट उसके अंदर का ये शैतान उसे ये सब करवाने लग रहा है, उसे कहीं ना कहीं रोकना है अपने आप को ये सब करने से। और शायद उसका नेक्स्ट टारगेट ऑस्टिन होगा, क्योंकि वो पियानो पे वैसा ही म्यूजिक बजा रहा था जैसा ऑस्टिन बजाता है, चाहे ऑस्टिन कितना भी
भी बड़ा गधा हो, उसका दोस्त है, वो उसे ऐसे नहीं मरने देगा और उसके पास प्लान है बैरन को रोकने का, क्योंकि अगर वो उसे पकड़ लेंगे तो शायद वो अटैक ना कर पाए और वापस हम बैरन को ह्यूमन में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि उसका रियल नाम लेने से वेयरवुल्फ ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। और सिल्वर बुलेट भी तो काम करती है वेयरवुल्फ पे। उनके पास दो दो ऑप्शन है, वो ट्राई तो कर ही सकते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि ऑस्टिन बिना बात मर जाए बैरन के हाथों, जो एक वेयरवुल्फ है। और वहीं हम देखते हैं यहां से हार्लन और लूना घर की तरफ निकल जाते हैं और अब ब्लेक को छोड़ने के लिए वो अपनी मॉम की गाड़ी की चाबी मांगने लगता है, जहां पर उसकी मॉम से कुछ ज्यादा ही रूड बिहेव कर रही थी, जो एवरेट को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। यार लड़के की इज्जत है लड़की के सामने, तो अपनी मॉम को डांट कर उनसे चाबी लेके उसे छोड़ने के लिए जाता है, जहां पर ब्लेक और एवरेट के बीच की करीबियां बढ़ती जा रही थी। और वही हम देखते हैं ब्लेक के मोटेल में ब्लेक का छोटा भाई एवरेट अपने रूम की तरफ जाने लगता है, जहां पर उसके डैड ने वार्न किया था कि किसी के लिए भी गेट मत खोलना, सीधा कमरे में जाके बैठ जाना। जहां पर जैसे वो जाने लगता है गेट पे किसी ने अटैक किया हुआ था और चारों तरफ खून था, जहां पर डैनी उस खून में से चलते हुए अपने वॉशरूम में देख पाता है एक लाश को। और यहां पर अब बुला लेते हैं पुलिस को, इन्वेस्टिगेटिंग क्रू को, जहां पर अब क्रिस्टियन रैमसे भी आ चुकी है और कंफ्यूज है कि यहां पर फीबी को मारकर किसने डाल दिया है। जहां पर वो सब लोग इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं और सोचते हैं कि इसकी बॉडी को कहीं छुपाने की कोशिश की होगी, और अगर नहीं छुप पाई यहां पर उस कातिल ने डाल दिया है। शायद इसका आर्सनिस्ट से कोई ना कोई लिंक तो पक्का होने ही वाला है और वो पता लगा कर रहेंगे। उसी मोमेंट तक ब्लेक के साथ एवरेट भी पहुंच चुका था और वो दोनों सरप्राइज्ड है कि यहाँ पर इतनी सारी पुलिस क्यों है। और धीरे धीरे ब्लेक और एवरेट दोनों को पता चलने लगता है और एवरेट थोड़ी देर बाद वहां से जाने लगता है, जिससे कि वो प्लानिंग कर सके बैरन को वापस इंसान में बदलने की। जिस मोमेंट पे ब्लेक बहुत ज्यादा नर्वस है कि उसके भाई को कुछ ना हो जाए, और यहाँ पर शायद पुलिस उनसे भी इन्वेस्टिगेट करेगी, क्योंकि उनके मोटेल से एक लाश मिली है, जहां पर अब क्रिस्टियन रैम से क्वेश्चन करने लगती है, जहां पर ब्लेक के आंसर थे कि उसे नहीं पता फीबी की लाश वहां कैसे आई। फीबी और वो स्कूल के पुराने फ्रेंड्स थे और यहाँ पर उसके भाई डैनी को इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं किया जाए, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, चाहे वो पुलिस की किसी भी तरह से मदद हो, वो सब सच बताएगी, बट उसके भाई डैनी को इस चीज में ना डाला जाए। जहां पर उसके लिए बिल्कुल रेडी थी क्रिस्टियन रैम से और समझ चुकी थी ब्लेक की फैमिली कंडीशन की कि वो एक लॉयर को भी हायर नहीं कर सकते हैं और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं चल रही है, बट क्रिस्टियन रैम से उनको शक के निगाह से देख ही नहीं रही थी। और यहाँ पर हम डैनी को भी देख पाते हैं, जो बार बार क्रिस्टियन रैमसे की तरफ इशारे कर रहा था, बट तभी उसे रोकने की कोशिश करती है ब्लेक कि उनकी तरफ उंगली इशारे ना करे, क्योंकि वो उनसे पहले मिल चुके हैं और यहीं पर तो मिले थे मोटेल के ग्राउंड में। बट तभी डैनी का कहना था कि नहीं, वो उसे पार्किंग गैराज में मिली थी, जिसके बारे में ब्लेक सीरियस नहीं थी, क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये पार्किंग एरिया कोई गैराज कह रहा हो और बार बार किसी की तरफ इशारा करना अच्छी बात नहीं है। जहां पर वो डैनी को रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि क्रिस्टियन रैम से नाराज हो जाए और उनकी हालत और बुरी हो। वहीं हम देखते हैं एवरेट को, जो सीधा जा चुका है हार्लन के पास में और डिस्कस करने लगता है कि किस तरह वो बैरन को वापस ह्यूमन फॉर्म में ला सकते हैं, उसको घायल करके, जिससे कि उसकी लगभग मौत हो जाए और वहां पर वापस जिंदा होगा जब वो, तो एक इंसान के रूप में होगा। उसकी वेयरवुल्फ साइड को मार देंगे वो और उसे एक ठंडे टेम्परेचर में रखेंगे, जहां पर उसका सिर्फ ब्रेन वर्क करता रहे और कुछ सेकंड के लिए उसका हार्ट बीट रुक जाए। जहां पर उसकी वेयरवुल्फ फॉर्म को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं और उसकी इंसानी फॉर्म को बचाना चाहते हैं, जिस प्लान को थियोरेटिकली तो प्रूव कर चुके थे, बट उन्हें रियल लाइफ में लगता नहीं है कि ये प्लान कामयाब होएगा। और ऊपर से उसको चारा बनाने के लिए उन्हें ऑस्टिन को यूज करना पड़ेगा, जहां पर ऑस्टिन का पीछा करते हुए वो उनकी सीक्रेट प्लेस पे जाएगा, जहां पर वो उसे जमा देंगे। हम देखते हैं इन सब के लिए लूना बिल्कुल रेडी नहीं थी, क्योंकि उसे लगता है कि ऑस्टिन की जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। बट हार्लन का कहना था कि अगर बैरन वेयरवुल्फ बन के ऑस्टिन पे अटैक करके उसे मार ही डालेगा, उससे बेटर है कि वो एक चांस तो ट्राई करें, उससे बेटर क्या हो सकता है। जहां पर अब लूना रेडी थी और वो ऑस्टिन को मनाने वाली थी। और वहीं हम ऑस्टिन को देख पाते हैं जो हेल्प करने के लिए रेडी था लूना की, जहां पर लूना बहुत ज्यादा इमोशनल है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो बेट बने, बट वो खुद ही रेडी हो चुका था, क्योंकि उसकी बातों पे पहली बार कोई यकीन कर रहा है कि वो एक बड़ा सा वुल्फ था और यहाँ पर उसको पकड़ने के लिए वो अपने दोस्तों की तो हेल्प कर ही देगा। जहां पर उसे पता है कि लूना उसे पसंद भी करती है, चाहे वो कितना ही बड़बोला हो, कहीं ना कहीं लूना उसे पसंद करती है, तो हेल्प करने के लिए रेडी है। और वहां पर देख पाते हैं कि वो एक नाइफ के ऊपर सिल्वर कोटिंग कर रहे थे, जिससे मार के उस
वुल्फ को ह्यूमन फॉर्म में लाया जा सके और उसे रोका जा सके। जहां पर उसका एक दोस्त कुछ मेडिसिनल डोजेस भी ला चुका था जिसको यूज करने वाले थे। और गाइस ये वही दोस्त है जिसने उसे मशरूम सप्लाई किए थे उस पार्टी में जाने के लिए। तो मतलब उल्टी सीधी चीजें करवानी हो तो यहाँ पर हार्लेन इसी दोस्त की हेल्प लेता है। और अब वहीं हम देखते हैं क्रिस्टियन रैमसे जो इन्वेस्टिगेट ऑफिसर थी इस केस में लेकर आ चुकी है गैरेट को अपने साथ में उसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जहां पर वो टीनेजर्स उस जलते हुए नजारे को देखने लग रहे थे। और उसको एक्सप्लेन करती है कि शायद हमें यहीं से ढूंढना चाहिए, शायद कोई सबूत मिल जाए उस कातिल का भी और उस आर्सनिस्ट का भी, क्योंकि उनको दोनों के बारे में पता करना ही होगा। जहां पर गैरेट इस मोमेंट पे अपने बेटे हार्लेन को ढूंढना चाहता है जो घर नहीं आ रहा है, बट यहां पर उसको हेल्प करनी पड़ रही है क्रिस्टियन रैमसे की, क्योंकि वो चाहती है कि जो भी एक कातिल है वो एक ही हो सकता है। जिस मोमेंट पे दोनों अंदर जाने लगते हैं और फिर से क्रिस्टियन रैमसे अपने टॉर्च को कस के पकड़ने लगती है, क्योंकि जब लास्ट टाइम इसने ऐसे कस के पकड़ी थी इसी बिल्डिंग के अंदर उसने जान से मार दिया था उस सिक्योरिटी गार्ड को और वुल्फ के सीक्रेट्स को छुपा लिया था। शायद वो गैरेट का भी वही हाल करेगी, बट गाइस अब तक उसे मारा है नहीं, क्योंकि वो उससे जानना चाहती थी उसके बच्चों के बारे में, जहां पर वो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखता है और उसका बच्चा खुद का एक फायर में मर चुका था, जिसको सुन के गैरेट को बहुत बुरा फील होता है, बट वो और जानना चाहता था। जहां पर क्रिस्टियन रैमसे बताती है अपने बेटे और हस्बैंड के बारे में, किस तरह उसके बेटे को बचाने के लिए उसके हस्बैंड की जान चली गई थी। वैसे तो उसका हस्बैंड इतना अच्छा इंसान नहीं कह सकते, ना ही इतना अच्छा फादर था, बट उसने अपने बच्चे के लिए अपनी जान दे दी। और जब मैं तुम्हें देखती हूँ गैरेट, तुम एक परफेक्ट फादर हो जो अपने बच्चों का ख्याल रखते हो। बट गैरेट का कहना था कि मेरे बच्चे मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, कहाँ का मैं अच्छा फादर हूँ। बट तभी क्रिस्टियन का कहना था कि कहीं ना कहीं बच्चे टीनेजर में माँ बाप से नाराज तो होते ही हैं, ये नॉर्मल है, क्योंकि तुम उन्हें अपोज कर रहे हो उनके गलत फैसलों के लिए, ये एक अच्छी बात है। और ये बात करते हुए नीचे जाने लगते हैं, जहां पर उनको बहुत सारी बॉडी नजर आती हैं, जिसको देखकर क्रिस्टियन रैमसे अपनी गन निकालने लगती है, क्योंकि उसकी टॉर्च तो गैरेट ने ले ली थी जिससे उसने लास्ट टाइम सिक्योरिटी गार्ड को मार के यहीं पर गिरा था। यहां पर वो उसकी हेल्प से नीचे उतरती है और इस मोमेंट पे कॉल करने लगती है अथॉरिटी को। बट पहली बार गैरेट नहीं चाहता है कि ये सारी बातें अथॉरिटी तक पहुंचे, क्योंकि अथॉरिटी इसमें इन्वॉल्व होगी तो शायद इसके बच्चे इन्वॉल्व हो और वो अपने बच्चों को खोना नहीं चाहता है। हम देखते हैं इस मोमेंट पे क्रिस्टियन रैमसे पूछना चाहती है कि वो अपने बच्चों को बचाने के लिए इस हद तक जाने के लिए रेडी है, ऐसा क्या है उसके बच्चों के साथ में, और वो सिल्वर बुलेट क्यों रखता है, और क्या वो जानता है ये कत्ल किसने किए हैं। जहां पर गैरेट एक्सप्लेन करता है कि जिस बंदे ने किया है वो उसको ढूंढ कर रहेगा और उसको क्रिस्टियन रैमसे के हवाले कर देगा, इसकी वो गारंटी देता है। बट उसके बच्चे इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, और जो भी ये कातिल है वो इंसान के साथ साथ कुछ और भी है, और शायद तुम समझ रही हो। जहां पर वो क्रिस्टियन रैमसे के डाउट्स को क्लियर कर रहा था जो वो गैरेट से जानना चाह रही थी। और वही हम देखते हैं क्रिस्टियन रैमसे का एक विजन, और पता चलता है कि ये उस पुरानी फायर के अंदर एक वुल्फ फॉर्म में थी, जहां पर मैल्कम और उसके दोस्त एक वुल्फ को मारने के बाद अपनी जान बचाते हुए जंगलों में भागने लग रहे थे। जहां पर क्रिस्टियन रैमसे अपनी ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद एक एक करके सारे फायर फाइटर्स को मार रही थी, क्योंकि उसी की वजह से उनकी फैमिली खत्म हुई थी। हम देखते सबको मारने के बाद वो लास्ट में मैल्कम के पास भागने लगती है, बट मैल्कम खुद पहाड़ी से कूद जाता है, जिसको देखकर उसे लगता है कि शायद ये भी मर जाएगा, और इस रिलीफ से वो वहीं पर लेट जाती है। जिस मोमेंट पे पूरे जंगल में आग लग रखी है और पता चल चुका है कि क्रिस्टियन रैमसे खुद एक वेयरवुल्फ है, और कहीं ना कहीं इसके कनेक्शन है बैरन से और बाकी दोनों लूना और हार्लेन से भी, और ये बातें वो अब तक छुपाते हुए आने लग रही थी। तभी तो कहीं ना कहीं वो हर बार वेयरवुल्फ के सीक्रेट को छुपा रही थी और हार्लेन और लूना को प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी कर रही थी। और फिर वही हम देखते हैं ब्लेक रेडी थी इस प्लान के लिए एवरेट के साथ में, जहां पर वो बहुत ज्यादा टेंस थे और उनने सोच लिया था कि फ्रीजर में डाल के वेयरवुल्फ के हार्ट बीट को स्लो कर देंगे, जिससे कि उसे ह्यूमन फॉर्म में ला सके। जहां पर उनका प्लान बिल्कुल परफेक्ट था, बट ऑस्टन डरा हुआ है, क्योंकि उसने फीबी की बॉडी को ग्लास के ऊपर देखा था, बट वो डर के मारे किसी को बता ही नहीं पाया, क्योंकि उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करता। जहां पर उसकी बातों पे लूना
यकीन कर रही थी और अब ऑस्टिन अपने आप को एक चारा बनाने के लिए रेडी था, जहां पर उसके पास वो बड़ा सा वुल्फ पहुंच भी जाता है बट उस पर अटैक नहीं करता क्योंकि वो लूना के साथ था। बट तभी लूना उसे रिक्वेस्ट करती है कि उसे मारे, जिससे कि वेयरवुल्फ को थ्रेट लगे और वो उसके पीछे भागे। बट हम देखते हैं यहां पर ऑस्टिन उसको मारने के लिए रेडी नहीं है और लूना ही बल्कि 2-3 थप्पड़ ऑस्टिन के जड़ देती है। बट ऑस्टिन मारने के लिए रेडी नहीं है क्योंकि वो लूना से प्यार करने लगा था और उसको सीधा किस करता है और किस करते ही वेयरवुल्फ गुस्से में आने लगता है और उनका पीछा करता है, जहां पर किस करने से ट्रिगर हो चुका था वेयरवुल्फ, क्योंकि शायद गाइस वेयरवुल्फ भी सिंगल होगा हमारी तरह, जो कपल्स को देख के एकदम एंग्री हो जाता हो और सीधा भागने लगता है इन दोनों के पीछे, जो अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग के टॉप पर अपने आप को बंद कर लेते हैं। और डाउन फ्लोर से ब्लेक सेम जैकेट पहन के निकलती है जो ऑस्टिन की थी, जिसकी वजह से उसका पीछा वो बड़ा सा वेयरवुल्फ करने लगता है और ब्लेक अपनी फुल सुपर स्पीड भागते हुए सीधा बिल्डिंग के अंदर चली जाती है, जहां पर एक बड़ा सा फ्रीजर में हार्लिन उनका वेट ही कर रहा था। जैसे वो अंदर जाती है वो वेयरवुल्फ को उस बड़े से कंटेनर में बंद करने की कोशिश करते हैं, बट वो ब्लेक पे जैसे ही अटैक करता है हम देखते हैं एवरेट अपनी जान पे खेलकर उसे रोकने के लिए रेडी था। बट यहां पर वेयरवुल्फ कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है जो सबको पटक पटक कर मारता है और लगभग मारने ही वाला था एवरेट को भी। बट तभी एवरेट उसका नाम उसे याद दिलाता है कि उसका नाम ब्रायन है और उसे वापस होश में आ जाना चाहिए, वो उसके लिए बेटर रहेगा। जहां पर उसके अंदर की ह्यूमन फॉर्म ये सब सुन के शांत होने की कोशिश करती है, बट इतना इजी नहीं था। जिस मोमेंट पे उस पर अटैक करता है हार्लिन और बाकी सब लोग की जान बचा के उसे उस कंटेनर में बंद कर देता है, जहां पर कुछ देर तो बाहर निकलने के लिए वो वेयरवुल्फ अटैक करता है यहाँ वहां, बट धीरे धीरे उसे एक इंसान की हार्टबीट सुनाई देती है, जिसका मतलब था कि वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ चुका है और अब उसकी जान बचाने के लिए उन्हें सीपीआर देना पड़ेगा। बट जैसे वो सीपीआर देने लगते हैं उन्हें याद आता है वो 3 बड़ी डोज जो उसे देनी थी ह्यूमन फॉर्म में लाने के लिए उसको ऑस्टिन लाने वाला था। बट यहाँ पर ऑस्टिन उस दवाई के बदले सीधा वो सिल्वर नाइफ को लाकर मारता है सीधा बैरन को, जिससे कि शायद उसकी जान जा सकती है। बट ऑस्टिन ने इसलिए किया है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो बच जाएगा तो उसके पीछे मारने के लिए उसे जरूर आएगा। उससे बचने के लिए ऑस्टिन ने फिर से बेवकूफी भरा काम कर दिया है। अब देखते हैं अगले एपिसोड में होता है क्या, जहां पर क्रिस्टियन रैमसी के सीक्रेट पता चलेंगे और हार्लिन और बैरन का क्या रिश्ता है उसके बारे में पता करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें शो टाइम एक्सप्लेनर अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।